हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि अपात्र अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हो गई है, तो बिल्कुल हो गई है। देखिए, आप सभी को मालूम है कि जो अपात्र अभ्यर्थी थे और जो रिजेक्शन में आए थे, उनकी संख्या टोटल 447 के लगभग है। और जो ट्राइबल विभाग से बाहर हुए उनकी संख्या 51 है। तो इतने अभ्यर्थी यानी समथिंग समथिंग 500 अभ्यर्थी आप मान लीजिए। 500 अभ्यर्थियों को अगर विभाग नियुक्ति देता है तो आपकी वेटिंग क्लियर नहीं होगी। बहुत सारे अभ्यर्थी जिनकी बहुत पास पास की वेटिंग है उनकी तो क्लियर होगी, बाकी जिनकी ज़्यादा दूर जा रही है वो अभ्यर्थियों की वेटिंग क्लियर नहीं होगी। एक बात। अब दूसरी बात, अब ये अभ्यर्थी पूछ रहे हैं उनकी ज्वाइनिंग हो गई है। अब ये पूछ रहे हैं ज्वाइनिंग को एंजॉय करो। तो वीडियो बनाने से कोर्ट केस नहीं चलता, कोर्ट से चलता है तो बिल्कुल चलता है, विभाग से नहीं चलता। अगर मान लीजिए विभाग ने गलत नियुक्ति दी है तो कोर्ट उस पर कुछ आदेश दे सकता है। देखिए, पहली बात हम आपको ये बता दें, न हमारे वीडियो बनाने से कोर्ट चलता है ना ही विभाग चलता है। अब दूसरी बात सुनिए, अगर विभाग ने कोई भी, आप देख लीजिए, विभाग ने अगर मान लीजिए पहले से जो नियम बनाया है, यानी नोटिफिकेशन आने के समय अगर वो नियम बनाया गया उस पर तब ऑब्जेक्शन लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगाई जाती है तो वो नियम रद्द होता है। अगर आप पूरी परीक्षा दे दें, पात्रता दे दें, पात्रता में भी यही नियम था, क्यों फॉर्म भरा आपने, पात्रता दी, फिर उसके बाद उस वक्त लगाना था, उस वक्त नहीं लगाया। फिर चयन में भी यही नियम रहा। आप पात्रता का नोटिफिकेशन उठाकर देख लीजिए, उसमें भी स्पष्ट लिखा है और चयन में भी स्पष्ट लिखा है। चलो, पात्रता में थी, लेकिन चयन में अगर आप फर्स्ट ईयर में थे तो फिर यानी आप दोनों समय में, यानी चाहे वो पात्रता आई हो चाहे चयन, दोनों में से किसी एक के नोटिफिकेशन आने के तुरंत बाद याचिका लगाते तो क्या होता, नियम बदलने पड़ते। अगर मान लीजिए आप नोटिफिकेशन आने के बाद नियम चैलेंज नहीं करेंगे तो वो नियम यथावत बना रहेगा। और बाकी रही दूसरे स्टेट, जैसे अभ्यर्थियों का कहना है कि दूसरे स्टेट में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या फिर आपका राजस्थान, बहुत सारे स्टेट के हवाला देते हैं, बोलते हैं कि दूसरे स्टेट में जो एडमिशन लेता है उनको लिया जाता है। तो उन्होंने बीएड में एडमिशन लिया, चाहे आपका स्नातक में एडमिशन लिया, तो वो योग्य हो गए हैं। और उनको जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय ही डिग्री दिखाना पड़ती है। तो वो दूसरे स्टेट, देखिए एक नियम होता है, आप एमपीपीएससी की जब तैयारी करते हैं तो उसमें देखिए कि 3 प्रकार की अपने यहाँ पर सरकार चलती है। एक केंद्र सरकार होती है जिसके पास राज्य के नियम बनाने की 40% अथॉरिटी रहती। एक राज्य सरकार होती है जिसके पास क्या रहता है, सॉरी, यहाँ पर इसके 20% रहता है, राज्य के पास 60%, और संघ एक चलती है संघ सरकार, यानी मिली जुली हुई, यानी दोनों, यानी केंद्र और राज्य दोनों मिलजुल कर उस नियम को पास करेंगे तभी वो नियम पास होगा, तो वो होता है 20%। तो यानी इस प्रकार से कोई भी नियम जो भी राज्य सरकार लागू करना चाहे, कुछ नियम उन पर होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में सबसे पहले लागू हुआ था गोहत्या, कि गोहत्या करना एक अपराध है, तो ये पहले मध्य प्रदेश में लागू हुआ था, केंद्र में नहीं, केंद्र में बाद में लागू हुआ। फिर कुछ योजनाएं देख लीजिए, वो मध्य प्रदेश की योजनाएं हैं। तो ऐसे ही सरकार कुछ इस प्रकार के काम चला सकता है। जैसे आप ये कहेंगे अब कि इसमें सरकार तो जो शिक्षा का अधिकार है उसके तहत चल रही है, तो बिल्कुल चल रही है, कुछ राज्य सरकार भी इसमें संशोधन कर सकती है। तो और वो बातें भी छोड़िए, आप सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, जब नोटिफिकेशन आया तब इन लोगों को याचिका लगाना थी, क्योंकि इन्हें मालूम था कि ये फर्स्ट ईयर में है तो इन्हें याचिका लगाना थी। अब जब इन्हें बाहर किया गया तब इन्होंने याचिका लगाई, क्यों लगाई, इस कारण से इनकी जो अभी नियुक्ति चल रही है उसको तुरंत रोका गया है। अभी जो अभ्यर्थी ज्वाइनिंग ले चुके हैं उनको बाहर नहीं किया गया है, अभी वो पद पर बने हुए हैं। और अब जब हाई कोर्ट इस पर निर्णय लेगा तब उनको बाहर भी कर सकता है, और कहो तो उस सब 500 जो पद हैं उनके 500 के 500 पर भर्ती भी हो सकती है। तो यानी वेटिंग भी क्लियर हो सकती है,
जो अभ्यर्थी जैसे कि जो रिजेक्शन में गए हैं, अपात्र हुए या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाया, जो भी कारण है, तो उन 500 अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी मिल सकती है और कहिए तो क्या हो सकता है, उन 500 के 500 अभ्यर्थियों को भी हाईकोर्ट बाहर भी कर सकता है। तो अभी उनको नियुक्ति मिली है और जो अभी धीरे धीरे प्रोसीजर चल रहा था वो नियुक्ति बंद हो चुकी है। बस इतना ही अभी जानकारी है और आगे भी अगर आप कमेंट करेंगे तो हम बता देंगे। जैसे कि एक अभ्यर्थी का कमेंट था कि जो अपात्र को नियुक्ति मिली है वो पद पर बने रहेंगे या फिर हटा दिए जाएंगे। तो वो अभी फ़िलहाल जिनको नियुक्ति मिली है वो पद पर बने रहेंगे जब तक हाई कोर्ट इस पर पूर्ण डिसीजन नहीं दे देता है। अभी हाँ, ये है कि आपकी जो धीरे धीरे विभाग काउंसलिंग करवा रहा था, जैसे जनजातीय कार्य विभाग ने तो 51 के 51 अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति दे दी है और DPI धीरे धीरे करके सभी को नियुक्ति दे रहा था। तो वो अब नियुक्ति रुक गई है। बाकी जिनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है वो पद पर बने रहेंगे और जब तक हाई कोर्ट पूर्ण फैसला नहीं देता। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।